हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं हिना कानपुर से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर में एज अ एफबी ओनर वर्क कर रही हूँ। मेरे पास आज एक लेडी का कॉल आई, वो वेस्ट बंगाल से थी। उनका कहना ये था, जैसे ही मैंने उनका फ़ोन पिकअप किया उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप हिना बात कर रही हैं, मैंने यूट्यूब में आपका चैनल देखा था। जी बताएं मैम, मैं तो फॉरएवर छोड़ना चाह रही हूँ क्योंकि मैं फॉरएवर में झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। मैंने कहा झूठ? तो वो बोलती है यस मैम, मुझे यहाँ पर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1 ही महीना हुआ है, 1 से 1.5 महीना हुआ है, जिसमें मुझे सिर्फ झूठ बोलना सिखाया गया है। मुझे सिर्फ झूठ 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 पे ही सारा बिजनेस टिका हुआ है। क्या फॉरएवर में ऐसे ही बिजनेस होता है? वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी मतलब सैड लग रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? मैंने तो आपसे कभी पहले बात नहीं करी और ना ही आपने मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन किया है जो आप ये बात बोल रही हैं। तो वो बोलने लगी कि मैम क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या फॉरएवर में झूठी बोल के ही काम किया जाता है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगी तो कोई झूठ नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, जो लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ जेन्युइन तरीके से काम करें और जो है अवेयरनेस अपने अंदर ज़रूर लाएं, अवेयर होकर काम करें और इस तरह के किसी भी स्कैम में या किसी भी फ्रॉड में ना फंसें। फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है और फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, उसमें झूठ का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये झूठ कहाँ से आया? वो मुझसे क्यों बोल रही है कि मैम झूठ पे ही सारा बिजनेस टिका हुआ है? उनका कहना यह है कि मैम हमारे जो मेंटोर है या उनके जो भी अपलाइन रहे होंगे, उन्होंने उनसे ये कहा है कि मैं आपको इस तरह से बात करनी है, आपको इस तरह से बात करनी है, आपको इस तरह से बात करनी है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मतलब कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो उसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। बल्कि आप उसको इन्वेस्टमेंट ना ही माने तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप अपना क्रिएट करते हैं, बहुत छोटी सी शॉप या कुछ स्टॉल वगैरह कुछ भी आप क्रिएट करते हैं, तो आपको उसमें कितना अपने छोटे से बिजनेस में, जिसकी ना कोई जान है ना कोई पहचान है, ना आप उसका नाम बना है ना उसका ब्रांड बना है, उसके लिए आप कितना पैसा लगाते हैं? मरी से मरी हालत में, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कुछ भी ना हो तब भी आपको उसमें 2 लाख रुपए लगभग लगेंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे मरी से मरी हालत में। मतलब बहुत कम मैं लेके चल रही हूँ। तो अगर शॉप लेते हैं तो शॉप का किराया या फिर उसमें स्टॉक रखना होगा, फिर आपको उसका ऐड करवाना होगा, फिर लोग आपके पास आएंगे, तो आपको उसके लिए काफ़ी चीज़ें अपने पास रखनी होंगी ताकि आपका सामान बिक सके, तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उसमें आपको वो अपना नाम बना हुआ नाम आपको दे रही है, पूरा क्रिएट करके दे रही है, पूरा से सजा के दे रही है आपको बस उसमें जेन्युइन तरीके से वर्क करना है। ये तो वो तो आप जेन्युइन तरीके से करिए, वो तो आप कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कीजिए। कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। शुरू में ही पहले लोगों को कहा जाता है आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, फिर उनसे सीट रोकने के नाम पे, या फिर उनसे सेशन दिखाने के नाम से, या फिर आईडी क्रिएट करने के नाम से, या फिर ज्वाइनिंग के नाम से, या फिर कभी स्टार्ट करने के नाम से, कभी रजिस्ट्रेशन को मतलब जो आईडी हुई है उसको एक्टिवेट करने के नाम से किस किस तरीके से पैसे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कंपनी में पॉलिसी आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करें। और दूसरी बात यह है, कंपनी की पॉलिसी आपसे सिर्फ इतना कहती है कि आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बनाओ, हमको बताओ कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो इसलिए आपकी डिटेल मांगती है और आप उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कहीं पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब आप इसी तरह से जिस तरह से दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2CC यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल होती है उसको अचीव करना जरूरी होता है। वहीं से फिर आपका बिजनेस ग्रैब करता है और ग्रो करता है, तभी आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ले पाते हो और के लिए अपना हार्ड वर्क कर पाते हो। आप कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करो, आप झूठ क्यों बोलो?
और सबसे पहले जो लोग झूठ बोलकर इस बिजनेस में आते हैं, जो पहले से ही झूठ के आती है, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग झूठ बिजनेस में आकर फिर झूठ बोलना सीखते हैं, झूठ बोलते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता है लोगों से झूठ बोलना, वो महीना 2 महीना ही चल पाते हैं, फिर वो बिजनेस छोड़ देता है। वो सबर करके बैठ जाते हैं कि मेरे 30,000 रुपये घुस गए, इसलिए वो फॉरएवर को फ्रॉड कहते हैं। जबकि फॉरएवर फ्रॉड नहीं करती है। फॉरएवर ने अपनी पॉलिसी में पूरी अपनी जो प्रोफाइल है, बिजनेस पॉलिसी, उसमें पूरा ट्रांसपेरेंट वे में बता दिया है कि आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बनानी है, 5K से या फिर 2CC से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। लेकिन 2CC इंपॉर्टेंट है, 2CC करना ही है। सुपरवाइजर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए और कंपनी को जो उसके प्रोडक्ट है उसको यूज करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए ये, और फिर जो है आप कंपनी के साथ काम करोगे, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है इस कंपनी में लाने के लिए आपको, तो उसी तरह आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। किस तरीके से? झूठ की बुनियाद पर नहीं। और फिर झूठ आप बोल रहे हो अभी कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपए के लिए आप अपना जमीर बेच रहे हो, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। और जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो सब देख रहा है ना। अगर आज आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो कल आपके साथ धोखा होना लाजमी है। जेन्युइन तरीके से काम कीजिए और झूठ की बुनियाद पर अपने बिजनेस को खड़ा मत कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। जो लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, उनके अंदर गिल्ट होती है, वो सामने वाले को उनको नहीं करवा सकते, उनको बिजनेस स्टार्ट नहीं करवा सकते, उनका फॉलोअप नहीं ले सकते, उनको क्या बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो सोचते हैं मेरे साथ गलत हुआ है, हम सामने वाले के साथ गलत ना करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जेन्युइन तरीके से काम करें, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करें, कंपनी जिस तरह से कह रही है उस तरह से काम करें। किस तरह से फिर आप देखें आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपकी पहचान बनती है नहीं बनती है। मैंने अपने पहचान मतलब काफ़ी टाइम से मैं इस फॉरएवर में लगी हूँ, मैंने अपनी पहचान बनाई है, तभी तो लोग कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये जेन्युइन है कि नहीं है। वरना क्यों पूछते लोग? उनको फॉरएवर में कुछ दिख रहा है, उनको अपना सब कुछ बनता हुआ दिख रहा है फॉरएवर में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, अवेयर नहीं हो पा रहे हैं कि हमें किस तरह से कैसे लोगों के साथ जुड़ना है जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले फॉरएवर को अच्छे से सर्च कर लें, उसके मार्केट प्लान को समझ लें, उसकी वेबसाइट को चेक कर लें, फिर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत अच्छी टीम के साथ, जो आपको और अच्छे अपलाइन के साथ, जो आपको फर्स्ट टाइम में ही झूठ बोलना ना सिखाए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और अभी तक आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, और आगे हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि जो लोग फॉरएवर में डूब रहे हैं या फॉरएवर को ना है उससे बच सकें, और फॉरएवर में अवेयर होकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई जानकारी जानना चाहते हो, फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, या फॉरएवर की पॉलिसी क्या है वो जानना चाहते हो, उसका मार्केट प्लान जानना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर जो मेरा स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने अपने चैनल में सारी फॉरएवर से के रिगार्डिंग सारी वीडियो डाल रखी है, चाहे वो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे उसके मार्केट प्लान से या उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड हो। मैंने सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। आप जाएँ, देखें, और मुझे आप देख सकते हो, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं और जानकारी जान सकते हैं कि किस तरह में फॉरएवर में और कैसी टीम के साथ और कैसे लोगों के साथ ज्वाइन करना है बिजनेस को। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना ना भूलें।